वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे पौनी एक्सप्रेस परंपरा के बारे में। तो चलिए मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। डाक टिकटें 1869 में यूनाइटेड स्टेट पोस्ट ऑफिस ने एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना को चित्रित करने वाला पहला अमेरिकी डाक टिकट जारी किया और चुना गया विषय पौनी एक्सप्रेस था। उस समय तक अमेरिकी डाक के चेहरे पर केवल जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन और एंड्रयूस जैक्सन के चेहरे पाए जाते थे। कभी कभी पौनी एक्सप्रेस द्वारा इस्तेमाल किए गए वास्तविक स्टैम्प के लिए गलती से पौनी एक्सप्रेस स्टैम्प अंक 1869 में पौनी एक्सप्रेस सेवा समाप्त होने के 8 साल बाद लंबी और कभी कभी खतरनाक यात्रा करने वाले लोगों को सम्मानित करने और उनकी स्मृति में जारी किया गया था। उन्होंने राष्ट्र के लिए जो सेवा प्रदान की, 1940 और 1960 में पौनी एक्सप्रेस की क्रमशः 80वीं और 100वीं वर्षगांठ के लिए स्मारक टिकट जारी किए गए थे। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहले चित्र में पौनी एक्सप्रेस राइडर्स 1869 का अंक और दूसरे फोटो में आप देखेंगे पौनी एक्सप्रेस 1940 का 80वीं वर्षगांठ अंक और तीसरे फोटो में आप देखेंगे पौनी एक्सप्रेस 1960 का 100वीं वर्षगांठ अंक। ऐतिहासिक शोध, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, सितंबर 29 सेंट जोसेफ पौनी एक्सप्रेस पोस्टमार्क के साथ सेंट जोसेफ से मेल गंतव्य शहर के पोस्टमार्क के साथ सैन फ्रांसिस्को लिफाफे पर 1855 का अंक भी है। वाशिंगटन 10% डाक इसके साथ चिपका हुआ है। जवाबदेह पौनी एक्सप्रेस इतिहास की नींव कुछ ठोस क्षेत्रों में टिकी हुई है, जहां रिकॉर्ड, कागजात, पत्र और मेलिंग से सबसे ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। 1950 के दशक तक अल्पकालिक पौनी एक्सप्रेस के बारे में जो कुछ भी ज्ञात था वह कुछ खातों, अफवाहों और लोक कथाओं का उत्पादन था, जो आमतौर पर उनके समग्र पहलुओं में सच था, लेकिन उन लोगों के लिए कई क्षेत्रों में सत्यापन की कमी थी जो इसका पता लगाना चाहते थे। संस्थापक विभिन्न सवारियों और स्टेशन रखवालों से संबंधित इतिहास या जो पौनी एक्सप्रेस मार्ग के स्टेशनों या किलों में रुचि रखते थे। पौनी एक्सप्रेस पर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें रेमंड और मैरी सैडल की द स्टोरी ऑफ द पौनी एक्सप्रेस है और सैडल्स एंड स्पर्स है। रायब्लास द्वारा सैडल का विवरण अद्वितीय है क्योंकि वह पौनी एक्सप्रेस के संस्थापक विलियम बी वार्डले के कागजात का उपयोग करने वाले पहले लेखक और ऐतिहासिक शोधकर्ता थे, जो अब कैलिफोर्निया के सैन मैरिनो में हिंटिंगटन लाइब्रेरी के संग्रहालय में श्री सैडल ने 1950 के दशक के मध्य में लिखा था। मिस्टर ब्लास पौनी एक्सप्रेस सेंटेनियल के लेखक थे, जबकि सैडल का नाम आमतौर पर उनकी टिप्पणियों और नोटिस के बिना प्रकाशित किया गया था। यहाँ लेखक की पृष्ठभूमि अद्वितीय है और सैडल के पास एक उत्कृष्ट ग्रंथ सूची है। जब सैडल ने अपने अच्छी तरह से शोध किए गए लेख को प्रकाशित करने की तैयारी की, तो उनके पास अच्छी मात्रा में फुटनोट उद्धृत तैयार थे, लेकिन संपादकों ने उनमें से अधिकांश का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने मुद्रित और प्रकाशन के लिए कम खर्चीला तरीका चुना और एक सटीक लेकिन सरलीकृत खाता जारी किया। सैडल इस नए और अचानक हुए घटनाक्रम से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने टिप्पणियों में बहुत समय और प्रयास लगाया। फिर भी सैडल ने जो वृत्तांत लिखा वह निश्चित था और है, और कई इतिहासकारों के बीच पौनी एक्सप्रेस के इतिहास पर सबसे अच्छा वृत्तांत माना जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह एक गूगल से लिया गया चित्र है। तो इसमें पौनी एक्सप्रेस के रूट के बारे में दिखाया गया है कि वह रूट कैसा था। पौनी एक्सप्रेस राष्ट्रीय ऐतिहासिक ट्रेल
पोनी एक्सप्रेस ट्रेल मानचित्र। जगह कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कांसास, मिसौरी, नेब्रास्का, नेवादा, यूटा, वायोमिंग और यूएस। शासी निकाय। राष्ट्रीय ट्रेल प्रणाली। 3 अगस्त 1992 को कांग्रेस के अधिनियम द्वारा पोनी एक्सप्रेस मार्ग को पोनी एक्सप्रेस नेशनल हिस्टोरिकल ट्रेल नामित किया गया था। इसका मार्ग 8 राज्यों से होकर गुजरता है और इसमें कैलिफोर्निया, कोलोराडो, नेवादा, यूटा और वायोमिंग में भूमि प्रबंधन ब्यूरो द्वारा प्रबंधित भूमिका के बड़े हिस्से शामिल हैं। जनता मार्ग का ऑटो टूर कर सकती है, व्याख्यात्मक स्थलों और संग्रहालयों का दौरा कर सकती है और विभिन्न ट्रेल खंडों में पैदल यात्रा, बाइक या घुड़सवारी कर सकती है। मार्ग के किनारे सार्वजनिक भ्रमण के लिए खुली जगहों में नेवादा में सैंड माउंटेन मनोरंजन क्षेत्र शामिल है। मार्ग के साथ ही बैक कंट्री बाईवे पोनी एक्सप्रेस ट्रेल नेशनल बैक कंट्री बाईवे तक ऑटोमोबाइल पहुंच। यूटा में बाइक स्टेशन और सम्पसन स्प्रिंग कैंप ग्राउंड और वायोमिंग में लिटिल सैंडी क्रॉसिंग। कुल मिलाकर मार्ग के किनारे लगभग 120 ऐतिहासिक स्थल अंततः जनता के लिए खुले हो सकते हैं, जिनमें 50 स्टेशन या स्टेशन खंडर भी शामिल हैं। नेशनल पोनी एक्सप्रेस एसोसिएशन एक गैर लाभकारी स्वयंसेवक के नेतृत्व वाला ऐतिहासिक संगठन है। इसका उद्देश्य मूल पोनी एक्सप्रेस ट्रेल को संरक्षित करना और नेशनल पार्क सर्विस, पोनी एक्सप्रेस ट्रेल एसोसिएशन और ओरेगन कैलिफोर्निया ट्रेल्स एसोसिएशन के साथ साझेदारी में अमेरिकी इतिहास में पोनी एक्सप्रेस की स्मृति और महत्व को जारी रखना है। अन्य स्मरण उत्सव, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है सेंट जोसेफ मिसौरी में पोनी एक्सप्रेस की मूर्ति। 1866 से 1879 तक पोनी एक्सप्रेस लोगों का उपयोग स्टेज कोच और माल ढुलाई कंपनी वेल्स फार्गो द्वारा किया जाता था, जो सुरक्षित मेल सेवा प्रदान करती थी। वेल्स फार्गो ने अपने गार्ड और बख्तरबंद कार सेवाओं के लिए पोनी एक्सप्रेस लोगों का उपयोग किया। 1990 के दशक में जब अन्य कंपनियों ने सुरक्षा व्यवसाय अपने हाथ में ले लिया, तब भी लोगों का उपयोग जारी रहा। 2001 से पोनी एक्सप्रेस लोगों का उपयोग अब सुरक्षा व्यवसायों के लिए नहीं किया जाता था, क्योंकि व्यवसाय बेच दिया गया था। जून 2006 में संयुक्त राज्य डाक सेवा ने घोषणा की कि उसने एयरमेल के साथ पोनी एक्सप्रेस को ट्रेडमार्क किया है। 3 अप्रैल 2010 को पोनी एक्सप्रेस की 150वीं वर्षगांठ थी। सेंट जोसेफ मिसौरी में स्थित पेटी हाउस संग्रहालय, जो पोनी एक्सप्रेस का मुख्यालय था, ने सालगिरह का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों की मेजबानी की। 14 अप्रैल 2015 को गूगल ने अपनी 155वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए एक खेलने योग्य डूडल गेम जारी किया। अब हम जानेंगे पोनी एक्सप्रेस की लोकप्रिय संस्कृति के बारे में। लोकप्रिय संस्कृति में पोनी एक्सप्रेस की निरंतर याद और लोकप्रियता को बफेलो बिल कोडी, उनकी आत्मकथाओं और उनके वाइल्ड वेस्ट शो से जोड़ा जा सकता है। पूरी तरह से पोनी एक्सप्रेस को समर्पित पहली पुस्तक 1900 तक प्रकाशित नहीं हुई थी। हालांकि 1879 में प्रकाशित अपनी पहली आत्मकथा में कोडी ने एक एक्सप्रेस सवार होने का दावा किया है, जबकि यह दावा हाल ही में विवाद में आया है, जब उनका शो वाइल्ड वेस्ट शो में एक दृश्य के रूप में प्रीमियर हुआ तो वह टट्टू किंवदंती का प्राथमिक रक्षक बन गया। पतली परत, द पोनी एक्सप्रेस 1925, विंड्स ऑफ द वेस्टलैंड 1936, फ्रंटियर पोनी एक्सप्रेस 1939, पोनी एक्सप्रेस डेज लघु 1940, पोनी पोस्ट 1940, प्लेंसन मैन एंड द लेडी
1946 पॉनी एक्सप्रेस, 1953 लास्ट ऑफ द पॉनी राइडर, 1953 द पॉनी एक्सप्रेस राइडर, 1976 पॉनी एक्सप्रेस राइडर, 1996 स्पिरिट ऑफ द पॉनी एक्सप्रेस, 2012। अब जानेंगे टेलीविज़न शो के बारे में। द रेंज राइडर 1951 से 1953, सीज़न 1 एपिसोड द लास्ट ऑफ द पॉनी एक्सप्रेस। चौराहा बदला लेने वाला 1953, पॉनी एक्सप्रेस 1959-60, बोनाजा 1959 से 1973, सीज़न 7 2 भाग वाला एपिसोड राइड द विंग। द यंग राइडर्स 1989 से 1992, पश्चिम में 2005, माई लिटिल पॉनी एक्वेस्ट्रिया गर्ल्स 2013।